जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 21 है। इसमें हमारा टॉपिक होगा स्टेट और कैपिटल, राज्य और राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानी। और ये क्लास लेखपाल ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इंडिया में जहाँ भी स्टैटिक जीके आती है उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली क्लासेस नोटिफिकेशन मिल जाएं। हमारे चैनल पर यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश और यूपी जीके की फ्री क्लासेस हैं, वो कंप्लीट हो चुकी हैं, चाहे तो आप उन्हें जाकर देख सकते हो। अब आ जाते हैं सीधे पॉइंट पर। ओके, जैसा कि आपको पता है इस समय हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम 28 राज्य, स्टेट और ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, यूटी। तो हम स्टेट में जो पूछ सकता है राजधानी, हम यहाँ पर देखो, अगर हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं तो सीएम और गवर्नर भी पढ़ने हैं, बट हम स्ट्रेटेजी के पढ़ने, इसलिए हम इस क्लास में केवल हम राजधानियों को पढ़ेंगे। राजधानी कौन सी पूछता है? राजधानी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जो आप कम याद करते हो। कम याद करने का मतलब ये हो गया कि आपसे एक तो नॉर्थ ईस्ट वाली राजधानी पूछ लेता है, साउथ के स्टेट हैं उनकी राजधानी पूछ लेता है। बाकी तो आपको पता ही रहता है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ के आपका अधिकतर पता रहता है राजधानी। ऐसे ही जो सीएम गवर्नर पूछता है नॉर्थ ईस्ट वाले पूछता है, और साउथ में जो भी स्टेट है उनकी, क्योंकि वो थोड़े कम हेडलाइन में रहते हैं न्यूज़ में, तो थोड़ा इनसे, मगर एग्ज़ाम में इन्हीं से ज़्यादा पूछता है। तो सबसे पहले ये सेवन सिस्टर, यहाँ से लेकर ये सेवन सिस्टर कहा जाता है। सिक्किम इसमें नहीं आता, ये भी जीएस का क्वेश्चन है। तो सेवन सिस्टर हैं, इनकी राजधानी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है इनकी पूछी जाने की। तो असम की राजधानी क्या हो गई? दिसपुर हो गई। और ईपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश की, ये होगी ईटानगर। ये है नॉर्थ ईस्ट के राज्य, इनकी राजधानी पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल होगी, मेघालय की शिलोंग होगी, मिजोरम की आइजॉल होगी, नागालैंड की कोहिमा, त्रिपुरा की अगरतला। इनकी राजधानी आपको अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी जो पूछने की संभावना रहती है वो पूछता है साउथ। आपको ध्यान रखना है जो सिक्किम में सेवन सिस्टर में नहीं आता। अगर वो ऊपर आप गिनेंगे कि राज्य थे, सेवन सिस्टर कहलाते हैं, आप गिनती भी कर सकते हो। ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 के 7 राज्य हैं, ये सेवन सिस्टर में आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो इनकी राजधानी पूछने की संभावना रहती है। इन्हीं के सीएम और गवर्नर पूछता है एग्ज़ाम में, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, अब हम देखते हैं सिक्किम इसमें नहीं आता। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, तमिलनाडु की चेन्नई है, केरल की तिरुवनंतपुरम है, आंध्र प्रदेश की अमरावती है, तेलंगाना की हैदराबाद है। ध्यान रखना, ये इस समय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, बट अब आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई है अमरावती। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। उसके बाद फिर पूछता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। तो केंद्र शासित प्रदेश ये जो हैं सबको एक में ही कर लेते हैं। ओके, तो राजधानी आपसे कैसे पूछेगा? सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट राज्यों की राजधानी पूछ सकता है, फिर जो साउथ के राज्यों की राजधानी पूछ सकता है, फिर यूटी की राजधानी पूछ सकता है। इन 3 प्रायोरिटी की ज़्यादा संभावना होती है कि राजधानी पूछे। बाकी आपको राजधानी पता ही होती है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, राजस्थान की आपको पता जयपुर है, यूपी की लखनऊ है, बिहार की पटना है। तो प्रायोरिटी एग्ज़ाम में पूछने की इनकी रहती है, नॉर्थ ईस्ट वाले, साउथ और यूटी, और इन्हीं के सीएम गवर्नर पूछ लेता है। ओके, तो हम देखते हैं यूटी कितने हैं टोटल आपके? 8 यूटी हैं। अब जब तो आप पहले पे पढ़ देते हैं। देखो, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, पुदुचेरी की पुदुचेरी है, जम्मू की जम्मू और श्रीनगर है, लद्दाख की लेह है। ये आपको ध्यान रखिए क्योंकि न्यू है, लद्दाख की इस समय लेह हो गया। अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है। दादर नागर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और इनकी राजधानी दमन हो गई है। ये आपको अच्छे से याद रखना। लक्षद्वीप की कवरावती, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना। आपको कौन कौन से इसमें मेन फोकस करके याद रखना है? एक तो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख वाली। तो लद्दाख की तो लेह हो गई, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू। ओके, ये थोड़ा मर्ज कर दिए गए। दादर नागर हवेली और दमन और दीव, इनकी राजधानी दमन हो गई है।
तो 8 यूटी हैं तो 8 की 8 याद रखनी है। उसके बाद इतना ही आपको याद रखना। उसके बाद तो ये थोड़े बहुत हैं, ये आपको पता भी होगा, आपको बताने की ज़रूरत है नहीं इसमें। आप करने को याद रखते, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, उत्तराखंड की देहरादून है, राजस्थान की जयपुर है, गुजरात की गांधीनगर है, झारखंड की रांची है, वेस्ट बंगाल आपको पता ही होगी कोलकाता, यूपी की आपको पता ही होगी लखनऊ, बिहार की पटना है, पंजाब की चंडीगढ़ हो जाती है, हरियाणा की भी चंडीगढ़ हो जाती है, मध्य प्रदेश की राजधानी भी आपको, छत्तीसगढ़ की भी राजधानी, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, महाराष्ट्र की आपको पता ही होगी मुंबई है, तो आप गोवा की पणजी है, तो आपको ये याद रखने हैं। ओके, तो ये थे। आप एक बार चेक कर लीजिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। रायपुर तो नहीं है। ओके, भोपाल ना होकर रायपुर, जो भी हो, ठीक है। और हम कहाँ थे, हम वेस्ट बंगाल की राजधानी की बात करेंगे तो ये आपको पता, कोलकाता, यूपी की लखनऊ, बिहार की पटना है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये रायपुर है। ओके, मध्य प्रदेश की भोपाल है, यू ठीक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, महाराष्ट्र की आपको पता ही मुंबई है, गोवा की पणजी है, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़। ओके, तो ये सारी राजधानी थी। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, मैंने आपको लास्ट में और बता दे रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य हैं उनकी राजधानी, फिर साउथ में जो राज्य हैं उनकी राजधानी, तीसरे पर आपको यूटी की राजधानी। ये एग्ज़ाम में पूछ लेता और इन्हीं से सीएम गवर्नर ज़्यादा पूछता है, बाकी तो हेडलाइन में रहते हैं, हमको याद ही होते हैं। ओके, तो ये आज की वीडियो में इतने। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते किसी और वीडियो में। आज जय हिंद, जय भारत।